तो सबसे पहला सवाल है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ब्रह्मन परम ब्रह्मनिष्ठ संत श्री उड़ी बैल जी के महाजय उपदेश। तो एक बार श्री महान प्रभु श्री गौतम महाराज बैठे हुए थे। उन्हें किसी शिष्य ने पूछा, महाराज परमात्मा निराकार से साकार कैसे हो गए? ये सुनकर श्री महाप्रभु रोने लगे और इस धर्म प्राण भारत भूमि पर ऐसे कौन है जो ऐसा बेतुका प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं, यदि भक्त विपत्ति में है, संकट में है, तो क्या भगवान साकार होकर उसकी रक्षा सहायता करने को नहीं आ सकते? भगवान या तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए या धर्म पर आघात करने वालों के लिए मूल्यच्छेद के लिए अवतार लेते हैं, अथवा से भक्ति से अभिभूत होकर दर्शन देकर उसका कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। तो एक बार एक व्यवहारिक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भगवान की परम कृपा की अनुभूति कर रहे थे कि जिस ईश्वर से हम बातचीत नहीं कर सकते, जिस ईश्वर से हम दुख सुख भी नहीं कह सकते, जिस ईश्वर से हम मिलजुल कर नहीं रह सकते, ऐसे में निरंकार ईश्वर से क्या क्या करना है? हम तो ईश्वर के साथ कृष्ण के बाल सखा बनकर खेलेंगे। भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर निराकार से साकार होते हैं। वे साकार होते हुए भी निरंकार होते हैं। दो प्रकार के अवतार हमारे यहाँ होते हैं, निमित्त और नैमित्तिक। श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात अवतार, ब्रह्मा वशिष्ठ वशिष्ठ वाल्मीकि आदि जिसे ध्यान में ना पा सके, उसी भगवान श्री कृष्ण पीठ पर ग्वाल बाल सवारी करते थे। फिर श्री कृष्ण के प्रेम की प्रकाष्ठ ही होती है। भगवान के 5 अवतार होते हैं, पूर्णावतार, अंश अवतार, विशेष अवतार, अविशेष अवतार और नियंत्रवाद। ये 5 प्रकार के अवतार हैं। इनमें से प्रकट होने के अलग अलग कारण होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र विस्तार में इन अवतारों को परिचय दिया गया है। अवतार किसी एक जीव के कल्याण के लिए नहीं होते, अपितु समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवों का कल्याण अवतार रूप में प्रकट श्री भगवान श्रीमद उपयुक्त 5 प्रकार से होते हैं। भगवान कहते हैं, अहंकारी और श्रद्धालु व्यक्ति अवतार को कभी भी नहीं पहचान सकता। भगवान श्री कृष्ण उनके समय में केवल भीष्म जैसी विभूति ही पहचान कर थी। भगवान ने स्वयं कहा है, अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं। वे मेरे परम स्वरूप जो अव्यय है, सर्वोत्तम है, नहीं जानते। इसमें आगे भगवान कहते हैं, भगवान के भजन तथा मनोवच सत्कर्म करते रहने में ही हमारा कल्याण है। तर्क वितर्क करने से तो बुद्धि भ्रम ही पैदा होता है। अतः दृढ़ विश्वास दृढ़ निष्ठा ही कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करती है।